प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 जून 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों की जन्म से शिक्षा स्वास्थ्य तक की होगी ट्रैकिंग, सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश। प्रदेश में बच्चों की अब जन्म से शिक्षा और स्वास्थ्य तक की ट्रैकिंग होगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में हुई बैठक में इसके लिए अधिकारियों को सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों की ट्रैकिंग मैपिंग पर बुलाई बैठक में कहा कि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ये प्लेटफॉर्म तैयार करे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी बच्चों की आभा और अपार ID बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म बच्चे के जन्म से लेकर टीकाकरण का डेटा संकलित करेगा। इसमें आंगनबाड़ी और विद्यालय में प्रवेश की जानकारी भी होगी। शैक्षिक उपलब्धियों का विवरण भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। सिस्टम अभिभावकों को खुद SMS भेजेगा। बरसार विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट को मिली जिम्मेदारी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल की कुलपति पद पर डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट की नियुक्ति की गई। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। जारी आदेश के अनुसार प्रांतीय कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित अन्वेषण समिति के द्वारा प्रस्तुत पैनल से चयनित डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट को विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में विशेष कार्याधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। लच्छीवाला से रायपुर के बीच बनेगी 15 किलोमीटर लंबी 4 लेन एलिवेटेड रोड। यहां मिलेगा नया ट्रैफिक कॉरिडोर। राजधानी क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और वैकल्पिक संपर्क मार्ग विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है। लच्छीवाला से रायपुर स्थित महाराणा प्रताप चौक तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी 4 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। परियोजना के प्रथम चरण में सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। अब गलत तथ्यों के आधार पर CT नहीं कर सकेंगे शिक्षक। विभाग ने पिछले दिनों जारी NOC पर लगाई रोक। प्रदेश में शिक्षकों के गलत तथ्यों के आधार पर CTET करने की तैयारी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए TET को अनिवार्य किया है। पदोन्नति और नौकरी में बने रहने के लिए उन्हें 31 अगस्त 2028 तक TET करना होगा। हालांकि जिन शिक्षकों की 5 साल या इससे कम नौकरी बची है वो इससे मुक्त रहेंगे। उत्तराखंड में सीएम धामी का बड़ा बुलडोजर एक्शन, कब्जा मुक्त करवाई गई करोड़ों की जमीन, एक चेतावनी भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुरुवार को सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम्स ने अलग अलग तहसीलों में निरीक्षण कर सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 110 वन आरक्षी और 45 वन दरोगा के हुए तबादले। वन विभाग में 110 वन आरक्षी और 45 वन दरोगा के तबादले हुए। इनमें अधिकांश तबादले आवेदकों के अनुरोध पत्र और स्थानांतरण समिति की संस्तुति के आधार पर किए गए। आने वाले समय में और भी तबादले हो सकते हैं। वनाधिकारियों के अनुसार वन कर्मियों ने स्वास्थ्य समेत अन्य कारणों का हवाला देते हुए तबादले का अनुरोध किया। मुख्य वन संरक्षक प्रसन्न पात्रों ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार गठित समिति की संस्तुति के आधार पर तबादले किए गए। साथ ही फायर सीजन के दृष्टिगत नियंत्रक अधिकारी को 30 जून के बाद कार्यमुक्त कर अनुपालन आख्या देने को कहा गया। स्पेशल डाइट बनी जहर, चिकन पनीर ने बिगाड़ी 150 छात्रों की सेहत, 2 की हालत नाजुक। पंतनगर के पटेल भवन में स्पेशल डाइट में चिकन और पनीर खाने के बाद लगभग 150 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें विश्वविद्यालय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद वापस छात्रावास भेज दिया गया। जबकि 2 छात्रों की गंभीर हालत को देखते हुए रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं।
पैर फिसलने से गंगा के तेज बहाव में बहा श्रद्धालु, एसडीआरएफ जवानों की तत्परता से बची जान। गंगोत्री धाम में गुरुवार को स्नान के दौरान एक बुजुर्ग श्रद्धालु गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के कबीरधाम निवासी 77 वर्षीय चंद्रहास सिंह अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने उतरे थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वो मुख्य धारा में बहने लगे। मौके पर ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ कांस्टेबल नवीन पोखरिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लाइफ बॉय और पहले से लगी फंदे युक्त सुरक्षा रस्सियों की मदद से गंगा में छलांग लगाकर श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नीट पुनर्परीक्षा अभ्यर्थियों को परिवहन निगम की बसेस में मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। प्रदेश में नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसेस में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को नीट यूजी 2026 का प्रवेश पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये सुविधा अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 दिन पूर्व और परीक्षा समाप्ति के बाद 2 दिन तक मान्य होगी। इस संबंध में सचिव परिवहन ब्रजेश कुमार संत ने रोडवेज प्रबंध निदेशक को आदेश जारी कर दिया है। भाजपा के 4 और कांग्रेस के 3 वार्ड सभासद जीत। मंत्री के वार्ड में जानिए कौन जीत। नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर के चुनाव में इस बार भी भाजपा की बढ़त बरकरार रही। 7 वार्ड सभासद पद के चुनाव में भाजपा के 4 और कांग्रेस के 3 सभासदों ने जीत दर्ज की। स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के वार्ड में भाजपा प्रत्याशी ने शानदार जीत दर्ज की। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र गोसाई का नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विक्रम सिंह पवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। नौगांव सीएचसी में भर्ती गर्भवती के इलाज में हुई परेशानी, एयरलिफ्ट कर देहरादून भेजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में भर्ती एक गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान इलाज में परेशानी हुई। इसके बाद महिला को एयरलिफ्ट कर देहरादून रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार राखी देवी पत्नी अभिषेक सिंह निवासी ग्राम पौंटी तहसील बड़कोट को प्रसव होने से अधिक कठिनाइयां होने के कारण परिजनों ने हेली सेवा का अनुरोध किया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने परिजनों के अनुरोध पर महिला को बड़कोट हेलीपैड से सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून भेजा। हनुमान चट्टी के पास हुआ भूस्खलन, मलबा आने से रास्ता बंद, यातायात प्रभावित। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को हनुमान चट्टी के पास भूस्खलन हो गया। मलबा आने के कारण रास्ता बंद हो गया, जिससे मार्ग पर यातायात प्रभावित है। जंगल में लकड़ी लेने गई महिला पर भालू का हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नंदानगर के कुनबगड़ मतकोट में जंगल में लकड़ी लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नंदानगर में प्राथमिक उपचार देने के बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वन विभाग ने घायल महिला को उपचार के लिए त्वरित सहायता के रूप में 15,000 की राशि दी। गुरुवार को नंदानगर के कुंडबगड़ मतकोट निवासी 35 वर्षीय विमला देवी पत्नी गंगा सिंह सुबह गांव की अन्य महिलाओं के साथ लकड़ी लेने जंगल गई थी। इस दौरान झाड़ियों में घात लगाए बैठे भालू ने उन पर हमला बोल दिया। भालू ने विमला देवी को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस दौरान घायल महिला सहित अन्य महिलाओं की चीख पुकार और शोर मचाने पर भालू जंगल की ओर भाग गया। काम पर गया था युवक, मिली लाश, इस हालत में मिला शव, पीड़ित के 2 बच्चे। पेरुमदारा ग्राम करेलपुरी क्षेत्र में एक युवक का गर्म द्रव पदार्थ से जला हुआ शव मिला। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार करेलपुरी निवासी 25 वर्षीय गुरुदास ध्याड़ी मजदूरी का काम करता था। एक गांव का एक व्यक्ति उसे कार्य के लिए अपने साथ ले गया। जब वो देर रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश की। देर रात तक खोजबीन करने के बाद युवक का शव मिला। जम्मू में टिहरी के अग्निवीर जवान रोहित सिंह का निधन, गांव में शोक की लहर। टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक अंतर्गत मेंढू सिंधवाल गांव निवासी अग्निवीर जवान रोहित सिंह 21 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र सिंह का जम्मू में निधन हो गया। जवान की असमय मृत्यु की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। देवाल में हादसा, खाई में गिरी टैक्सी, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ। घेस सड़क पर एक टैक्सी खाई में गिर गई। इस दौरान हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।